Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में क्या आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। ऑब्वियसली उनका इंटेंशंस क्या है, उनके फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो हम देखेंगे। एंड ऑन द अदर साइड हम ये भी देखेंगे कि आप भी क्या महसूस करते हैं इनके लिए। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। आज का जो स्केच मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो है एक कपल। ओके, मैं स्केच ड्रॉ करती हूँ तो आज बहुत दिन के बाद फिर से किया। सो दिस कपल ओके इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। नदी के पास या समंदर के पास बैठे हैं। शायद आपने ऐसा भी समय बिताया होगा इनके साथ ऑब्वियसली। सो लेट्स सी, या इमेजिन तो किया ही होगा। सो आप उनको पूरी तरह से सोचते रहिए और हम देखते हैं कि वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड करेगी मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में, उनके पर्सन एक्चुअली में उनके लिए क्या मोटिव रखते हैं, उनके फैसले किस तरह से होंगे। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर एनर्जी एक्सचेंज। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। ओके सो मुझे यहाँ पे इतना तक पता चल रहा है कि आप दोनों भले ही मतलब यस यू पीपल आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स बट योर मेंटालिटी इज़ ऑलमोस्ट द सेम। जैसे है ना कि आप दोनों की मेंटालिटी बहुत हद तक मैच होता है। शायद आप लोगों को भी इतना नहीं पता होगा। यहाँ पे 10 नंबर मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये इंसान मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है। शायद ये इंसान बहुत अच्छा से कोई स्टैचू बना सकते हैं, मे बी इट्स लाइक दैट, या कोई ऐसा आपका कोई फ़ोटो, ठीक है, ये अपने साथ फ्रेम बनाकर अपने बेड साइड टेबल के जस्ट पास रखते होंगे और रात के समय पर उसको देख के फिर सो जाते हैं। मे बी आप इनके साथ अभी नहीं हो, या आप दोनों की शादी होने वाली है, या आप दोनों की शादी हो चुका है। इट्स लाइक दैट। देखो वो वैसे ही करते हैं, अगर हम इस तरीके से देखें वो ऐसे ही कर रहे हैं। आप इस वक्त अपने पैर को इस तरह से जॉइंट करके, मतलब इस तरह से जॉइंट करके बैठे हो और आप कुछ सोच रहे थे इस रीडिंग को देखने के पहले। आप काफ़ी ओवर थिंक करते हो इस इंसान के लिए, मतलब अननेसेसरी आपका टेंशन बढ़ जाता है। थोड़ा सा फ़ोन क्या नहीं किया, थोड़ा सा मैसेज क्या नहीं भेजा, या कम मैसेजेस भेजे तो आपको बहुत टेंशन हो जाता है। इनके लाइफ में तो कोई और है नहीं, मैं क्या हूँ, या मुझे इग्नोर कर रहे हैं, उस तरह से है। ओके सो आई डू फील दैट कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, आपको वो दिन ज़रूर याद आ रहा है, आपके पर्सन को वो दिन ज़रूर याद आ रहे हैं जहाँ पे आई टोल्ड यू ना, यू पीपल आर लाइक रिफ्लेक्शन। आप मोर और लेस सिमिलर ही हो, ट्विन फ्लेम्स लाइक। जिस तरह से आप बातचीत कभी कभी करते हैं ना, वो भी कभी कभार करते हैं। जिस तरह से आपकी मूड कभी कभी बहुत ज़्यादा स्विंग्स होता है, उनका भी होता है। जिस धारा पे आप चलते रहते हैं उसी धारा पे वो चलते हैं। मे बी दे डोंट से यू और यू डोंट से देम, बट इट हैपन्स। और मुझे यहाँ पे इस तरह से भी महसूस होते हुए दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन जो है इवन दे वाइल दे आर ट्रैवलिंग, ठीक है, अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं, अगर वो ऑफिस जा रहे हैं, अगर वो घर के काम के लिए कुछ बाहर भी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे अपने मोबाइल को लेते जाते हैं और बार बार देखते रहते हैं कि आपकी मैसेज आएगी नहीं, आपकी कॉल आएगी नहीं, उस तरह से। सो दे वेट सिंसियरली फॉर यू। और जब आपका एक मैसेज आ जाए तो उनके दिल में बस लड्डू फूटे। सो इस तरह से मैं देख पा रही हूँ। मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो जहाँ पे रहते हैं या आप जहाँ पे रहते हैं, कुछ गांव के लोग हो सकते आप गांव में रहते हैं, या कोई आउटस्कर्ट, या कुछ तो ऐसा है जहाँ पे सर के ऊपर कोई घड़ा रखा जाता है, या ऐसा हो सकता है आप दोनों का गृह प्रवेश में आपने अपने सर के ऊपर घड़ा रखा था। इस तरह का मुझे दिखाई दे रहा है जैसा गृह प्रवेश हो रहा है। एक देखो यहाँ पे उस तरह से
मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आप दोनों ने कुछ प्लान किया होगा या आपके पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं। इनकी मोटिव इस तरह से है कि आज जहाँ भी जाएंगे आपको साथ लेके जाएंगे। इवन आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर दे आर रेडी टू लीव देयर फैमिली। वो अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार है। अगर वो फर्दर इस टॉपिक के ऊपर बात करें और उनके परिवार वाले अगर ना माने तो ये ज़िद पे आ जाएंगे। मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है। ओके, ऑल राइट। आई डू थिंक सो दैट दे आर फेसिंग लॉट ऑफ बर्डन, बहुत सारे बर्डन्स, बहुत ज़्यादा यू कैन सी लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि आप घर के बेटे हो या आप घर की बेटी हो, आपके भी जिम्मेदारी होते हैं। हम बड़े किए हैं आपको, पढ़ाया लिखाया, तो आप हमारे बात क्यों नहीं सुनोगे। इस तरह का बहुत कुछ चीज़ आपके पर्सन को सुनना पड़ता है ना। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आपके पर्सन जो है ऐसा कुछ अपने मम्मी पापा से सुने हैं जो उनको अच्छा नहीं लगा आपके बारे में, या वो अपने मम्मी पापा को आपके बारे में कुछ ऐसा बोले जिनको सुनकर आपके मम्मी पापा को, मतलब उनके मम्मी पापा को ऐसा लगा कि अभी से ही इसकी तरफदारी किया जा रहा है, बाद में शादी के बाद क्या होगा। उस तरह का सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके इन लॉज हो सकते हैं कि फ्यूचर इन लॉज हो सकता है कि लाइक यू नो व्हाट कि ठीक है हम मान जाएंगे लेकिन हमारे भी बात सुनने पड़ेंगे, उस तरह से भी है। सो आई कैन फील लाइक अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल फैमिली कमिंग ओवर हियर। जब भी मैंने घड़ा देखा था, अभी भी हो सकता है इनके घर में कुछ इस तरह से है, पारंपरिक तरीके से मक्खन बनाया जाता है, पारंपरिक तरीके से ठीक है दूध से छाछ बनाया जाता है, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई फैमिली जो अभी भी वो ट्रेडिशन को मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मुझे हिंट्स देना पड़ेगा। आई कैन सी लॉट ऑफ 8 8 8, लॉट ऑफ यू कैन से 10, हो सकता है 8th, मे बी 26th, मे बी 17th किसी का बर्थडे हो या अगस्त में हो, या हो सकता है किसी का बर्थडे 10th को आता है, 28 हो सकता है, 19th या 1st, या जनवरी महीना अक्टूबर महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है अलॉन्ग विद द सितंबर। आई डू थिंक सो हो सकता है आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं विद इन फ्यू यू कैन से डेज दे विल कम एंड मीट। ठीक है, वो आएंगे आपके साथ बात करेंगे, कन्वर्सेशन में हो सकता है आपके घर आए या आपको कई जगह पे बुलाए, लेकिन आएंगे वो ज़रूर कुछ लोगों के लिए, एंड डेफिनेटली दे विल टॉक टू यू। अगर वो नहीं आ पा रहे हैं सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपके साथ काफ़ी देर तक बात होगा उनका, कुछ सीरियस इश्यूज को लेकर। ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर ये एक न्यू रिलेशनशिप है तो उनसे रहा नहीं जा रहा है, कुछ ऐसा ये कहना चाहते हैं एक्साइटमेंट में, जैसे वो खुद को खो रहे हो और आपके ऊपर उनका दिल जो है वो डूब रहा है। वो वाला गाना जो है ना, कहो न कहो ये आंखें बोलती है, ओ सनम ओ सनम ओ मेरे सनम, उस तरह का गाना सुन लेना। ठीक है, सो आई डू फाइंड लाइक दैट अगेन यू आर मिररिंग ईच अदर। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है चाहे जो भी हो, ठीक है, ये आपकी जैसे परछाई है, वो आपके साथ ही चलेंगे, आपसे कहाँ दूर जाएंगे। ये देखते हैं उनका फैसला और भी क्या रहेगा, उसके बाद हम ना कार्ड से भी देखेंगे। सो व्हाट विल बी देयर डिसीजन, व्हाट विल बी देयर डिसीजन आफ्टरवर्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, उनके डिसीजन किस तरह से होंगे, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। दे कांट रेजिस्ट द टेम्पटेशन। देखो यहाँ पे जैसा दिख रहा है ना कि यहाँ पे एक, अगर हम इस साइड से देखें सो आई कैन सी एन आइलैंड विच इज़ फॉर्म्ड। एक आइलैंड मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है। सो मुझे आइलैंड का मीनिंग अगर हम देखें, मतलब उनका जो आइडियाज़ है, उनके जो दिमाग है पूरी तरह से आपके ऊपर सेंटर्ड है। अभी इस वक्त फोकस कर रहे हैं सिर्फ आपके बारे में, किस तरह से इसका हल निकाला जा सकता है, क्या हो सकता है आगे। ओके, दे आर थिंकिंग अबाउट दैट।
So basically they are going to take a very good decision. Okay, especially no one can stop them. कोई उनको रोक नहीं सकता, इतना तो पक्का है. ठीक है, अभी हम यहाँ से देख लेते हैं with the help of cards. कार्ड जैसे आने के लिए बहुत व्याकुल हो रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओके, वी डू हैव द 4 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, देखा, ईगो, 7 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स. देखा, मैंने आपको ये कहा था कि उनके परिवार वाले ऐसा उनको ज़रूर कहते होंगे या उनके ऊपर ज़रूर लोड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है. ऐसे ही घर का काम करना, ऊपर से बाहर का काम करना, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है. और ये सब करने के लिए जैसे उनके परिवार ही उनको उनके साथ ऐसा करते हैं. Alright, so what's the final big decision and what will be their final thing to come? 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ इक्वालिटी, आपके नाइंसाफ़ी नाइंसाफ़ी तो बिल्कुल नहीं. ओके, एंड ये इंसान जानते हैं कि आप इनके लकी चार्म हैं. सो आपके आ जाने से उनके लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ हील भी हो जाएगा, रिकवर भी हो जाएगा. सो दे विल गो टू एनी एक्सटेंट. मैंने आपको ये भी कहा था कि वो कोई भी एक्सटेंट पर जा सकते हैं आपको प्राप्त करने के लिए. इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके पर्सन कुछ डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहा है. हो सकता है ये वैकेशन में आपको कई जगह पे लेके जाए. अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ है या लिव इन पार्टनर है तो हो सकता है ऑलरेडी ये कुछ सोच रहे हैं आपके, मैंने आपको बताया था, ये कुछ सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं डिसीजन को. डेस्टिनेशन वेडिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है. आपके मनपसंद चीज़ें वो वहाँ पे रखना चाहते हैं. अगर आप दोनों की वेडिंग ऑलरेडी फिक्स हो गया है तो इस दौरान आपके पार्टनर सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, बुकिंग, रिजर्वेशन, ये सब कुछ चीज़ देख रहे हैं. and that's why they're also loaded with that work. बेसिकली आपके पर्सन जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आपके फैमिली इन लॉज कुछ भी बोले, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है काफ़ी लोग, ठीक है, उनके फैमिली में हो सकता है इस रिलेशनशिप को अपोज करें. ठीक है, वो जो भी होगा ये उसको संभाल लेंगे. नाउ देर कैन बी मेनी पीपल जो आसपास आपके हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपके रिश्ता उनके साथ हो, तो वो उसको ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं. बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उनकी जो एक लस्ट है, टेम्पटेशन है, उनका जो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं आपके तरफ एक्सेस करने के लिए. सो दे विल डेफिनेटली डू इट. कुछ लोगों के लिए हो सकता है 6 days, 6 weeks, हो सकता है 6 hours, मैक्सिमम 6 months. इस तरह से आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा. थैंक यू सो मच गाइज, लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय.